आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी में एक ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित किया है जब वे देश के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले सरकार के प्रमुख बने हैं। 8,931 दिनों तक उनकी नेतृत्व यात्रा ने जनता की सेवा, ईमानदारी और राष्ट्र प्रथम की भावना का प्रतीक साबित किया है। यह उपलब्धि पर देश भर के वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें बधाई भी दी है। आपको बता दें कि अलग अलग नेताओं ने उन्हें बधाई दी है और ये बधाई देने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। और ऐसे में गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए, देश के प्रधानमंत्री रहते हुए किस तरीके से उन्होंने उपलब्धियां हासिल की है उसके बारे में सोशल मीडिया पर ट्वीट करके नेता जो हैं उन्हें बधाई देते नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो पीएम के तौर पर उन्होंने जिस तरीके से देश के पूरे कार्यकाल को संभाला है और साथ ही गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर जिस तरीके से उन्होंने गुजरात की सेवा की है उसकी वजह से उनकी चर्चा जो है दूर तलक होती है। गुजरात के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले वह मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबे अनुभव वाले प्रधानमंत्री, स्वतंत्रता के बाद जन्मे पहले प्रधानमंत्री, लगातार 3 लोकसभा चुनाव में विजेता जो है वो रहे हैं। और आपको बता दें कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर हम बात करें तो 2014, 2019 और 2024 में उन्होंने जीत दर्ज की। नरेंद्र मोदी के जन्म की बात करें तो 17 सितंबर को उनका जन्म हुआ था और बचपन में ही वे महा गुजरात आंदोलन से जुड़े और बाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ काम करने लगे। 7 अक्टूबर 2001 को वो पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने और इसके बाद 2002, 2007 और 2012 में भी वे मुख्यमंत्री चुने गए। अपने राजनीतिक करियर के 24 सालों में से उन्होंने करीब 14 साल गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में और पिछले 11 साल से प्रधानमंत्री के रूप में काम किया है और यह उनका तीसरा कार्यकाल है। प्रधानमंत्री के रूप में भी एक बड़ा रिकॉर्ड उन्होंने कायम किया है। नरेंद्र मोदी लगातार सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले दूसरे नेता है। वे इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं जिनका कार्यकाल 4077 दिन का था। 22 मार्च 2026 तक मोदी 4318 दिन जो है प्रधानमंत्री के रूप में पूरे कर चुके हैं। हालांकि सबसे लंबा लगातार प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड अभी भी जवाहरलाल नेहरू के नाम है जो 6126 दिन तक इस पद पर रहे। मोदी को यह रिकॉर्ड तोड़ने के लिए 2029 के बाद भी प्रधानमंत्री बने रहना होगा। पवन कुमार चामलिंग का रिकॉर्ड, पवन कुमार चामलिंग भारत के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले नेता रहे हैं। उनका कार्यकाल 12 दिसंबर 1994 से 26 मई 2019 तक रहा जो करीब 24 सालों से अधिक है। उन्होंने पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बसु का रिकॉर्ड तोड़ा था और अपने कार्यकाल में चामलिंग ने सिक्किम को 100% ऑर्गेनिक राज्य बनाया और शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे में सुधार किया। वहीं पीएम मोदी की उपलब्धि को लेकर के अब जो है उन्हीं के पार्टी के तमाम नेता जो हैं वो उन्हें बधाई देते नजर आ रहे हैं और उनकी इस उपलब्धि पर गर्व महसूस कर रहे हैं। देखिए, ये न सिर्फ प्रधानमंत्री जी के लिए बल्कि उनमें विश्वास रखने वाले उनके जितने समर्थक हैं, ये सबके लिए हर्ष और गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री जी देश के एक ऐसे नेता बने हैं जिनको सबसे ज्यादा समय जन सेवा का मौका मिला। सरकार के शीर्ष नेतृत्व करते हुए उन्होंने जनता की सेवा में सबसे ज्यादा समय बिताया हूं कि ये उनके समर्थकों के लिए और हम सब के लिए ये गर्व की बात है। और अभी एक लंबा कार्यकाल उनको इसी सेवा भाव के साथ बिताने का मौका मिले, ऐसी कामना मैं अपनी तरफ से अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से करता हूं। मैंने तो कागज दिया ना, एग्रीमेंट की कॉपी दी है ना। एग्रीमेंट की कॉपी ये कहती है कि श्रीलंका को पूरा का पूरा जो समुद्री क्षेत्र है जहां की भारत का अधिकार होता था, इवन आपको पता हो कोई कच्ची बात तो उसका भी डेट मैं बताऊंगा। 26 जून को वो एग्रीमेंट किया था, इसलिए 26 जून वो डेट है। इसमें तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे तमिलनाडु के, करुणानिधि जी के साथ मिलकर जो है ये एग्रीमेंट कर लिया। दोनों एग्रीमेंट जो है करुणानिधि, दोनों के मिनट्स हमारे पास हैं। भारत सरकार की जो मीटिंग हुई है वो भी जो मांगेंगे उनको भी मैं दे दूंगा। आप ये समझिए इसके बाद क्या हुआ। ये 76 के एग्रीमेंट के बाद
और 74 का जो कच्ची-बेतू का एग्रीमेंट था, इन दोनों एग्रीमेंट के बाद जो सिचुएशन डेवलप हुआ कि लाखों मछुआरे लगातार हमारे जो है वो समुद्र में जाते थे और उनको पकड़ के श्रीलंका रख लेती थी, और इससे भी मन नहीं भरा जब वाजपेयी जी ने इसमें कुछ करने की कोशिश की। 2002-2003 में जो है एक ज्वाइंट स्टेटमेंट आया था वाजपेयी जी के साथ, उसको फिर से पलट दिया 2008 में। आज मैंने 2008 का भी ज्वाइंट स्टेटमेंट बताया है, और जो एग्रीमेंट है 23 मार्च 1976 का वो भी बताया है। इससे ज्यादा कोई घटिया काम कर सकता है? हमारे मछुआरे भिखमंगे हो गए। तमिलनाडु में ये डीएमके जो राजनीति कर रही है कांग्रेस के साथ, उसको जनता को जवाब देना पड़ेगा ना अभी चुनाव के समय। नहीं, आपने यह भी कहा है कि देखिए ये जो सिलसिला है नेहरू जी से शुरू होता है, इंदिरा गांधी जी, और उसके बाद ये सिलसिला चलते रहता है। नेहरू जी का मैंने जिक्र इसीलिए किया कि लोग कहेंगे कच्ची बातू द्वीप आपको पता है कि दान दे दिया, उसमें मैंने लिखा है वो नेहरू जी के समय शुरू हुआ। 1960-61 में जो है उसकी फाइल स्टार्ट हुई, और आपको आश्चर्य होगा कि 1961 में MC सीतलवाड़ जो कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे, उन्होंने उस फाइल पर लिखा है कि ये कहीं से भी उचित नहीं है, वो भारत का द्वीप है और भारत को वो अपना जगह नहीं देना चाहिए। इससे फ्यूचर में जो है मछुआरों को समस्या होगी और मछुआरे जेल जाएंगे, क्योंकि वो जो पूरा अपना सी एरिया है जहां की भारत का इंटरनेशनल बॉर्डर पर कंट्रोल है, वो कंट्रोल श्रीलंका के पास चला जाएगा। उन्होंने अटॉर्नी जनरल की बात को 1961-62 में लिखा सीतलवाड़ ने। वही मैंने कहा कि नेहरू जी से जो सिलसिला चालू हुआ वो इंदिरा जी ने जो है इसको पूरा किया, जो बचा खुचा था वो मनमोहन सिंह जी और सोनिया जी ने पूरा कर दिया 2008 में। देखा है मोदी जी को अपने ऑफिस में सबसे ज्यादा लंबा कार्यकाल हो गया है सीएम और पीएम रहते हुए, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत ही गर्व की बात है, फक्र की बात है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते कि 8,300 आज 92 दिन है, कल 91 दिन था, आज 392 दिन है। एक व्यक्ति जो छोटे से घर परिवार से आया, जिनके परिवार के लोग जो है चाय बेचते थे, ये खुद भी अपने पिताजी को जो है चाय बेचने में सहयोग करते थे वडनगर रेलवे स्टेशन से, वहां से उठकर कोई व्यक्ति आया और उसने गुजरात मॉडल के बाद देश को जो है एक राष्ट्रीय विजन दिया, विकसित भारत 2047 का मंत्र दिया, और लगातार जनता की सेवा में, और जनता का विश्वास 8,392 दिन से लगातार उनके पास है और जनता का विश्वास बढ़ रहा है। इससे बड़ा गौरवान्वित करने वाला कोई पल जो है भारत के प्रजातांत्रिक इतिहास में, लोकतंत्र के इतिहास में नहीं हो सकता। एक आखिरी सवाल, ममता बनर्जी कह रही है कि बंगाल तो हम जीतेंगे ही, लेकिन अब हम दिल्ली भी ममता बनर्जी की बात मैं बंगाल जाके करूंगा, मैं बंगाल जाऊंगा, पार्टी ने मुझे ड्यूटी लगाई है, मैं बंगाल जाके। देखिए, इतना लंबा अंतराल एक जनप्रतिनिधि के रूप में, एक राजनेता के रूप में, प्रशासक के रूप में, और एक दिन की भी छुट्टी ना हो, इससे बड़ा समर्पण जनता के हित चिंतन के लिए क्या हो सकता है? मैं समझता हूं कि जो हम लोग कहते हैं और विपक्ष उस पर प्रहार करता है कि मोदी जी मानव नहीं, ये महामानव है, और एक दूरदृष्टा के रूप में आज ये केवल भारत के राजनेता, राष्ट्रनेता नहीं, बल्कि ये वैश्विक नेता के रूप में आज इन्होंने अपने आप को स्थापित किया है। दुनिया संकट में है और भारत अपनी द्रुतगामी गति से काम कर रहा है, यही एक सबल नेतृत्वकर्ता की पहचान है। तो ममता बनर्जी ये कह रही है बंगाल तो हम जीतेंगे ही, लेकिन हम जो है दिल्ली भी कुछ करेंगे उसके बाद। ममता जी बंगाल जीतेंगी कि बुरी तरह हारेंगी ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन जनता ने उनको नकार दिया है, ये उनकी अंतरात्मा बता रही है और उनके बयान बता रहे हैं। जिस प्रकार से वो असंयमित बयानों को लेकर आज चर्चा में है, ये उनकी हताशा और निराशा को दर्शाता है। अज़दुद्दीन ओवैसी ने बंगाल में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, वो भी हुमायूं कबीर के साथ, जो कि कभी ममता बनर्जी के साथ हुआ करते थे। ये ममता जी की के नेता ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी की साजिश है, बीजेपी ने उन्हें देखिए ये ममता जी की बी टीम है। ममता जी का विधायक और ओवैसी जी की गालियों का संग्रह करा लो आप, तो शायद बीजेपी के बारे में उनके निकले हुए शब्दभेदी जहर रूपी बाण का जो संग्रह होगा वो शायद गिनीज बुक रिकॉर्ड को बनाने के बराबर होगा। और वो कभी कांग्रेस के साथ, कभी आरजेडी के साथ रहे हैं और उनके साथ चुनाव लड़ा है, तो आज वो ममता जी का कहना चाहिए कि एक अंश के रूप में उनकी पार्टी का अब वो चुनाव मैदान में है, सब मिल जाए फिर भी हारेंगे।
नहीं, बहुत हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि हमें इस तरह का जो लीडर हमें मिला है, और वो इसलिए है बिकॉज वो उनके लिए राष्ट्र हमेशा से प्रथम रहा है, और जिस तरह की राजनीति आज विपक्ष करता है उस तरह की राजनीति में वो कभी पड़े नहीं। पॉजिटिव सोचते हैं, हमेशा देश के लिए सोचते हैं, और अपना सर्वस्व उन्होंने अपने लिए तो जिंदगी में कुछ किया नहीं, उन्होंने जो भी कुछ किया राष्ट्र के लिए किया है, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। तो जब हम अच्छा करते हैं तो हम ये मानते हैं कि राम जी भी हमारे ऊपर कृपा करते हैं, तो इसलिए ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमें एक ऐसा लीडर मिला है। वी फील रियली प्राउड दैट वी हैव गॉट सच अ लीडर विद अस। ममता बनर्जी चुनाव से पहले ये कह रही थी हम तो बंगाल का चुनाव तो हम जीत ही रहे हैं, और उसके बाद दिल्ली भी कुछ करेंगे। अगर कहने से ही सब कुछ होता तो अब तक तो बहुत कुछ हो गया होता। बहुत लोगों के कहने से हमें प्रूव करना पड़ता है, तब हम कहें तो ज्यादा बेहतर लगता है। We all should feel proud of it, na? The whole country is proud of him, that he does so much work for the people of this country, not for himself or anything. So that is the greatness of him. So everybody should appreciate. I mean, the whole country is with him. Everybody understand. They feel so happy about it. But only the विपक्ष के लोगों को बिल्कुल वो जो भी करते हैं वो ठीक नहीं लगता उनको. So it is very sad. But anyway, that's not a problem. We are with him, and the whole country is with him. So we are very proud. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर हम बात करें तो वह लंबे समय तक सरकार चलाने वाले नेता बने हैं, जिसके बाद से बधाई देने वाले नेताओं का तांता लगा हुआ है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।